कौन और यहाँ बाहर क्या कर रहे थे? पिंकी, मैम ये मेरे भैया हैं, मुझे और चांदनी को छोड़ने आए थे। शोभा, तो अंदर आओ ना बेटा। राजीव, जी नहीं, मैं बस इन दोनों का वेट कर रहा था। बलराज, तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज। विक्रम, वैसे भी पुलिस आने वाली है, तुमने मामा जी की जान बचाई है तो पुलिस को तुम्हारा स्टेटमेंट भी चाहिए होगा। तुमने उन्हें देखा होगा। राजीव, नहीं, उन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था पर मुझे उनकी गाड़ी का नंबर याद है। विक्रम, तो तुम्हें अंदर आना ही होगा, प्लीज। राजीव, ठीक है, सब अंदर पार्टी में आते हैं। चांदनी, आप ठीक हो ना? राजीव, हाँ चांदनी, मैं ठीक हूँ पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, क्या बात है? चांदनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजीव, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बलराज, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजीव। राजीव, बलराज, आज तुमने मेरी जान बचाई, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? राजीव, जी नहीं, अगर मैंने आपसे मदद ली तो ये आपकी जान बचाने की कीमत होगी और मेरे लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। बलराज मुस्कुराकर, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, ये मेरा कार्ड है, जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक फोन कर लेना। राजीव कार्ड लेते हुए, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी ले लेता हूँ क्योंकि जब से इस शहर में आया हूँ ना, आपका और आपकी कंपनी का नाम दिन रात न्यूज में सुनता रहता हूँ। वादा रहा आपसे, एक दिन इस शहर में मेरा नाम आपसे भी बड़ा होगा। बलराज, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, वेल डन, इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। कुकू भाटिया, चांदनी तुम इन्हें जानती हो? चांदनी, जी। बलराज, करते क्या हो तुम? राजीव, फिलहाल कुछ नहीं। कुकू भाटिया, गुड, चलिए भाई साहब, विक्रम का बर्थडे सेलिब्रेट करें। बलराज, चलो राजीव तुम भी आओ। विक्रम केक काटता है, अपनी मॉम, डैड, मामा जी को केक खिलाकर वो केक लेकर चांदनी के पास आता है और चांदनी को केक खिलाने लगता है। चांदनी, सॉरी सर, मैं केक नहीं खाती। विक्रम नशे में, चांदनी, विक्रम तुम्हें अपने हाथों से केक खिला रहा है और तुम नखरे कर रही हो। पिंकी, उसे नहीं खाना तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? चांदनी जाने लगती है तो विक्रम चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। चांदनी, ये क्या बदतमीजी है विक्रम सर, हाथ छोड़िए मेरा। विक्रम चांदनी को जबरदस्ती केक खिलाने लगता है, तभी वहां राजीव आकर विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और चांदनी का हाथ विक्रम से छुड़ाकर चांदनी को दूर कर देता है। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने विक्रम भाटिया का हाथ पकड़ा, बहुत पछताओगे। राजीव, माफी मांगो चांदनी से, अभी। विक्रम, माफी और विक्रम, सब लोग वहां जाते हैं। कुकू भाटिया, क्या हुआ विक्की पुत्र? विक्रम, डैड ये मुझे विक्रम को माफी मांगने को बोलेगा, औकात क्या है इसकी, है कौन? मामा जी की जान क्या बचा ली, खुद को हीरो समझ रहा है। बलराज, राजीव क्या हुआ? पिंकी, सर विक्रम सर ने पी हुई है और नशे में ये चांदनी को जबरदस्ती केक खिला रहे थे, उसके मना करने के बाद भी राजीव भैया ने बस इन्हें रोका और चांदनी से माफी मांगने को कहा। सिक्की, विक्रम तुम्हें चांदनी से माफी मांगनी चाहिए। विक्रम, एक मामूली एम्प्लॉय से मैं माफी मांगूं, कभी नहीं। चांदनी, जाने दीजिए राजीव, मुझे इनकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। राजीव, इन्होंने जो बदतमीजी की है उसके लिए इन्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। बलराज, माफी मांगो इस लड़की से विक्रम। विक्रम, कभी नहीं। तभी वहां पुलिस आ जाती है, सब लोग पुलिस को देखते हैं। राजीव, माफी मांगिए विक्रम साहब, वरना मुझे पुलिस को ना सब बताना पड़ेगा। विक्रम, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राजीव, यही समझ लीजिए। शोभा, विक्की तुमने गलती की है तो माफी मांगो। कुकू भाटिया धीरे से विक्रम को बोलते हुए, मौके की नजाकत को समझो और माफी मांगो, इस लड़की और चांदनी से बाद में निपट लेना, पुलिस यहाँ शूट आउट की जानकारी के लिए आई है, कहीं हमारा पर्दाफाश ना हो जाए। विक्रम, ठीक है डैड, आप कहते हैं तो माफी मांग लेता हूँ। विक्रम चांदनी के पास जाकर, मुझे माफ कर दो चांदनी, आई एम सॉरी। चांदनी, इट्स ओके, एक और बार मैंने आपको माफ किया। पुलिस इंस्पेक्टर, मिस्टर खुराना, क्या आपको किसी पर शक है? बलराज, इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन तो बहुत है
पर मेरी जान ली ऐसी किसी दुश्मन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। पुलिस इंस्पेक्टर, हो सकता है आपका कोई करीबी हो। बलराज, हो सकता है, पर यह पता लगाना आपका काम है। पुलिस इंस्पेक्टर, जी जरूर। क्या आपने शूटर को देखा है? बलराज, जी नहीं। राजीव की ओर इशारा करते हुए, इस यंग मैन ने देखा है। पुलिस इंस्पेक्टर, जी आप कौन? राजीव, राजीव खुराना। पुलिस इंस्पेक्टर, खुराना, आप इनके बेटे हैं? राजीव, जी नहीं, मेरा और इनका सरनेम एक है, ये बस एक इत्तेफाक है। पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, आप आपका स्टेटमेंट नोट करवा दीजिए। राजीव, जरूर। राजीव स्टेटमेंट नोट करवा देता है। पुलिस बाकी लोगों से पूछताछ करती है, सब अपना स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, मिस्टर खुराना, आप चिंता ना करें, हम जल्द ही उस शूटर तक पहुंच जाएंगे। मिस्टर राजीव, आपको भी शायद पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है। राजीव, नो प्रॉब्लम। पुलिस, ठीक है, हम चलते हैं, एंजॉय पार्टी। पुलिस चली जाती है, पार्टी फिर से शुरू होती है। चांदनी, मिस्टर मल्होत्रा से, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस्टर मल्होत्रा, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। चांदनी, थैंक्स सर, गुड नाइट। पिंकी, गुड नाइट सर। मिस्टर मल्होत्रा, गुड नाइट। राजीव, मैं गाड़ी निकालता हूँ। राजीव गाड़ी निकालने चला जाता है। चांदनी और पिंकी भी बाहर जाने लगते हैं। अचानक एक वेटर सामने आ जाता है और चांदनी के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है। वेटर, सॉरी मैम, वो गलती से। पिंकी, सारी ड्रेस खराब कर दी। चांदनी, कोई बात नहीं, तुम जाओ। पिंकी, मैं इसे साफ करके आती हूँ। पिंकी, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। चांदनी, नहीं, राजीव हमें ढूंढेंगे, तो यहीं रुक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पिंकी, ठीक है, पर जल्दी आना। चांदनी चली जाती है। राजीव गाड़ी लेकर आता है। राजीव, पिंकी, चांदनी कहाँ है? पिंकी, भैया उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी तो उसे साफ करने वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। राजीव, ओके। राजीव और पिंकी चांदनी का वेट करने लगते हैं। चांदनी ड्रेस क्लीन करके वॉशरूम से बाहर आती है, तभी वहां विक्रम आ जाता है और चांदनी को पकड़ लेता है। चांदनी, छोड़िए मुझे। विक्रम, विक्रम किसी को छोड़ने के लिए उसे नहीं पकड़ता। चांदनी खुद को छुड़ाकर विक्रम को जोर से थप्पड़ मार देती है। चांदनी, चांदनी भी उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ने वाले को ऐसे ही जवाब देती है। विक्रम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने चांदनी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस थप्पड़ की। चांदनी एक और थप्पड़ विक्रम को मारते हुए, ये आपकी धमकी का जवाब। वैसे लगता है आपको बहुत शौक है मेरे हाथों से थप्पड़ खाने का। वैसे आपकी बेहूदगी का जवाब तो मैं आपको मुझे जबरदस्ती केक खिलाने की कोशिश करते वक्त ही दे सकती थी, पर इतने सारे लोगों के बीच ना आपके बर्थडे पर सबके सामने आपकी और आपकी फैमिली इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए आपको माफ किया था मैंने। पर शायद आप माफी के काबिल है ही नहीं, आपको थप्पड़ की ही भाषा समझ आती है। वादा रहा, जिस दिन आपने बदतमीजी की हद पार कर दी ना, उस दिन आपका वो हाल करूंगी कि मुझे क्या, जिंदगी में किसी भी लड़की के पास जाने से भी घबराएंगे आप। विक्रम, यू? तभी वहां राजीव और पिंकी चांदनी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। पिंकी, क्या हुआ चांदनी? चांदनी, कुछ नहीं पिंकी, मैं विक्रम सर को बर्थडे गिफ्ट देना भूल गई थी, तो वही दे रही थी। पिंकी, बर्थडे गिफ्ट? क्या गिफ्ट दिया तूने? चांदनी विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, बताइए ना सर। विक्रम हड़बड़ाते हुए, वो मैंने अभी अभी नौकर को दे दिया रूम में रखने के लिए। राजीव, चले? चांदनी, हाँ चलिए। राजीव, चांदनी और पिंकी वहां से चले जाते हैं। विक्रम, एक दिन इन थप्पड़ों का बदला सूद समेट लूंगा तुम्हें हासिल करके। राजीव गाड़ी ड्राइव करता है, पिंकी उसके साथ बैठी है और चांदनी पीछे। पिंकी, ओए तो विक्रम सर के लिए क्या गिफ्ट लाई थी, मुझे भी नहीं बताया। राजीव, पिंकी तुम्हें विक्रम का गिफ्ट दिखाई नहीं दिया, मुझे तो वहां पहुंचते ही नजर आ गया था। पिंकी, क्या? राजीव, विक्रम के गाल पर चांदनी की उंगलियों के निशान। पिंकी चौंक कर, व्हाट? तूने फिर से उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया? चांदनी, एक नहीं दो। पिंकी जोर से हंसने लगी, बेस्ट गिफ्ट होगा उसके बर्थडे का, हमेशा याद रखेगा। चांदनी हंसते हुए, वो तो है। राजीव, विक्रम जैसे लोगों को ना जवाब देना जरूरी होता है, और तुमने तो कमाल कर दिया। पिंकी, आइसक्रीम? चांदनी,
राजीव गाड़ी रोकिए ना, हमें आइसक्रीम खानी है। राजीव ओके। पिंकी और चांदनी आइसक्रीम खाने लगती है। राजीव गाड़ी के पास ही खड़ा हो जाता है। चांदनी, राजीव आइए ना। राजीव, नहीं। चांदनी, प्लीज। राजीव आ जाता है। तीनों आइसक्रीम खाने के बाद घर आ जाते हैं। घर के बाहर तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। चांदनी, राजीव कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। राजीव, थैंक्स चांदनी। चांदनी, गुड नाइट राजीव। गुड नाइट पिंकी। पिंकी, गुड नाइट चांदनी। पिंकी चली जाती है। चांदनी भी जाने लगती है। राजीव, चांदनी रुको। चांदनी, जी। राजीव, तुमने बताया नहीं कि तुम अपसेट क्यों थी? चांदनी, विक्रम की वजह से मैं पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, पर सोनिया मैम के कहने पर ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, पर अब हैप्पी हूँ। राजीव स्माइल करते हुए, ओके, गुड नाइट। चांदनी अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। पार्टी में राजीव ने जो उसके लिए किया उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद उठकर चांदनी चेंज करती है और छत पर आ जाती है। आज वो बहुत खुश है, सबसे ज्यादा राजीव के लिए खुश है। वो सामने राजीव के रूम की खिड़की की तरफ देखती है, पर राजीव दिखाई नहीं देता। काफी देर तक राजीव की खिड़की खुलने का वेट करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है।